इस बीच जल्दी से दीपक रावत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास लेकर चलते हैं। दीपक, जानकारी क्या मिल रही है आम आदमी पार्टी के सूत्रों के लिहाज से? जाहिर सी बात है, दो ही मामले हो सकते हैं, या तो छूट मिल सकती है या फिर छूट नहीं मिल सकती है ईडी के सामने पेश होने से अरविंद केजरीवाल को अदालत से। तो प्लान ए और प्लान बी आम आदमी पार्टी ने क्या तैयार कर रखा है इन हालात के लिए? देखिए, प्लान ये तो सीधे तौर पर सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कोर्ट में लगातार ये दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया भी हैं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आज उनकी घोषणा होने जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल का इस दौरान प्रचार प्रसार में होना बेहद ज़रूरी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी भी बजट पेश किया गया है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये दलील दे रहे हैं कि उनके पास एक आखिरी साल बचा है, इसके बाद दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे, तो दिल्ली में भी कामों की जो गति है वो काफ़ी तेज होगी। तो इन तमाम दलीलों को उनके वकील रख रहे हैं। जहां तक बेल बॉन्ड की बात है तो ये कल ही उनके वकील ने कह दिया था कोर्ट में कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी सजा होने जा रही है, उनको बेल भी दी जा सकती है। और सीधे तौर पर कल उनके वकील उनको फिजिकली पेश होने से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल आए, पेश हुए, बेल मिली और घर चले गए। लेकिन अब जो दलीलें दी जा रही है वो इसी बात को लेकर दी जा रही हैं कि उन्हें कोर्ट से राहत मिले, ये कहा जाए कि ईडी फिलहाल समन ना भेजे। दूसरा ऑप्शन जो आप पूछ रही हैं कि दूसरा विकल्प क्या होगा, तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार बैठे हैं, यहां फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला अगर अगेंस्ट आता है तो हाईकोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोमाना ये कहा था कि अगर कोर्ट कह देता है कि समन पर जाना है, समन लीगल है, तो जाने को तैयार है। ईडी जहां बोलेगी, जब बोलेगी, वो चले जाएंगे। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 12 मार्च के बाद कभी भी ईडी उन्हें समन भेजे तो वो चले जाएंगे। तो अब उस बात पर क्या होगा? आज 12 मार्च निकल चुकी है, क्या अरविंद केजरीवाल अब जो समन आएगा उस पर जाएंगे या कोर्ट के कहने पर जाएंगे? लेकिन इतना तय है, जो सोर्सेज के हिसाब से खबर मिल रही है, कि अगर कोर्ट आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देता है तो इसके खिलाफ सीधे तौर पर हाईकोर्ट जाने की तैयारी है अरविंद केजरीवाल की। तो मतलब जितने न्यायिक विकल्प हैं उन सब का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल करेंगे। अगर आज अदालत से फैसला अरविंद केजरीवाल के मुताबिक नहीं आता है तो ये कहीं ना कहीं वो प्लान भी जो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से तैयार कर लिया गया है। इस बीच अदालत में क्या हो रहा है, जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। बताइए अंकित, क्या अपडेट मनोज वर्मा दे रहे हैं कोर्टरूम के भीतर से? देखिए रोमाना, इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के वकील जो रमेश गुप्ता है, उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन मूव की गई है वो सीआरपीसी की धारा 207 के तहत की गई है। और सीआरपीसी की धारा 207 के तहत जो दस्तावेज मांगे जाते हैं, अमूमन जो आरोपी होता है वो कोर्ट से गुहार करता है कि जांच एजेंसी से कहा जाए कि मुझे ये दस्तावेज दिए जाएं। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से यह कहा गया है कि उनको आरोपी के तौर पर दस्तावेज दिए जाएं, ये अपने आप में एक वो संदेह भी दिखा रहा है जो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में चल रहा है या उनके जहन में चल रहा है कि उनको इस केस में आरोपी बना लिया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन मूव की गई है, और एक और जानकारी निकल के सामने आई है, वो भी महत्वपूर्ण है। यहां पर जो ईडी के वकील हैं, उनका यह कहना है अरविंद केजरीवाल को लगातार सम्मन पे सम्मन भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये उनकी डिले टैक्टिक्स है। डिले टैक्टिक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो इसके जरिए पूरी जांच में डिले करना चाहते हैं। फिलहाल मेरे पास जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस मामले में अगली तारीख मिलने जा रही है और अगली तारीख पर जो है जो ईडी के वकील हैं उनको जवाब देना होगा कि वो दस्तावेज जो देने की मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनका उस पर क्या पक्ष है। तो फिलहाल आज अब इस मामले की सुनवाई लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कहा यही जा रहा है कि इस मामले में जो है तारीख दे दी जाए। और फिलहाल जो यहाँ पर जो मनोज की तरफ से जानकारी आ रही है उसमें यह तो कह दिया गया है कि कोर्ट की तरफ से कि नियमित पेशी से केजरीवाल को छूट दे दी गई है। राउत एवेन्यू ने नियमित पेशी से केजरीवाल को छूट दे दी है। तो ये जानकारी मनोज की तरफ से आई है। नियमित पेशी से छूट मिल गई है, 15,000 का वो निजी मुचलका भरवा लिया गया है। और जैसा कि आप बड़ी बात बता रहे हैं कि साहब, ये जो ईडी मामला लेकर गई थी कि समन पर समन हम दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, जांच में सहयोग करें अरविंद केजरीवाल, इसका फैसला अदालत सुनाए। लग नहीं रहा ऐसा कि आज ही इस मामले पर फैसला आ जाएगा। जैसे कि अंकित गुप्ता बता रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि अब इस मामले में सुनवाई के लिए कोई और तारीख सामने आ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।